अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जूनियर डॉक्टर कह सकते हैं आप, मोटिवेशन स्पीकर भी आप इसको कह सकते हैं। आर्ट्स की कुछ चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। जो ये टेक्सचर आप लोग देख रहे हैं, ये इस बच्ची ने चाय से बनाया हुआ है। अब एंटीक लुक देने के लिए जब पैसे नहीं होते ना, कॉफ़ी नहीं खरीद सकते, लाइक बजट फ्रेंडली होने के लिए तो चाय बेस्ट होती है। बहुत रेयर होता है कि ये वाला कलर आपको एग्जैक्ट मिल जाए। बच्ची की क्रिएटिविटी का अंदाज़ा लगाएं कि चाय का अगर एक घूंट भी बच गया है तो उसने उसके ये टेक्सचर दे के जो है उसकी कैलीग्राफी कर दी है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये जितने भी हैं एक्सपेरिमेंट करने का तो इतना शौक है कि डायरेक्ट ना इसके ऊपर ही मैंने सब कुछ किया। लास्ट मंथ मेरा गया है 70K। पहले धोई है, फिर उसको सिलाई किया, फिर उसके ऊपर पेंट किया, फिर लड़की को पहना कर शूट भी किया और वो अपलोड भी किया अपने पेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त 17 साला ज़ुफ़ीन हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, जूनियर डॉक्टर कह सकते हैं आप, क्योंकि ये मेडिकल पढ़ रही हैं। लेकिन इनके इर्द गिर्द हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि आर्ट्स की कुछ चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको जो पेंटिंग हमारी नज़र आ रही है, इस बच्ची ने ये पेंटिंग जो है ये कैलीग्राफी की हुई है। और इसका जो ये टेक्सचर आप लोग देख रहे हैं, ये इस बच्ची ने चाय से बनाया हुआ है। यानी कि ये टेक्सचर चाय से है। और ये जो आपको कपड़े फ्रेम के पीछे और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये भी हैंड पेंटिंग है। यानी कि इस बच्ची ने, आप ये कह सकते हैं कि जब आपने कोई क्रिएटिविटी करनी हो और आपके पास रिसोर्सेज कम हो तो फिर ही आपका पता लगता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। तो ये आप इनकी क्रिएटिविटी देखें कि रिसोर्सेज कम होते हुए इन्होंने किस तरीके से अपना आर्ट जो है वो आपके सामने आज जो है वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बच्ची मोटिवेशन स्पीकर भी आप इसको कह सकते हैं। जब आप इसकी बातें सुनेंगे, इसी से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये क्या कर रही हो बच्चे? ये क्या हो रहा है? ये चाय गिरा दी आपने? चाय अब एंटीक लुक देने के लिए जब पैसे नहीं होते ना, कॉफ़ी नहीं खरीद सकते, लाइक बजट फ्रेंडली होने के लिए तो चाय बेस्ट होती है। मतलब आपको घर वालों ने कहा भाई अपना काम करो खुद से, आपने कहा मैं करके दिखाती हूँ, आपने चाय गिरा दी इसके ऊपर? जी मैंने चाय गिरा दी, तब पे चाय गिरा दी। अच्छा, ये जो आर्टिस्ट होते हैं जो कि ये पेंट बनाते हैं और कैलीग्राफी करते हैं, आपको पता था कि ये जो टेक्सचर देते हैं ये कॉफ़ी से भी देते हैं, इस तरह की चीज़ों से दिया जाता है? मोस्टली कॉफ़ी से देते हैं, क्योंकि ये वाला कलर मिलना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत रेयर होता है कि ये वाला कलर आपको एग्जैक्ट मिल जाए। तो कॉफ़ी से मोस्टली देते हैं, बिकॉज मैं चाय नहीं पीती हूँ नाश्ते में, तो ये नहीं कि रिस्क की वेस्ट है, लेकिन जितनी चाय मेरी बच जाती है लाइक 2 सिप, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं इसके अंदर। आप इस बच्ची की क्रिएटिविटी का अंदाज़ा लगाएं कि चाय का अगर एक घूंट भी बच गया है तो उसने उसके ये टेक्सचर दे के जो है उसकी कैलीग्राफी कर दी है। ये किसको आप एडमायर कर रही थी, किसको देख रही थी कि ये जो टेक्सचर देता है वो कॉफ़ी से देता है? कोई है ऐसा आर्टिस्ट जिसको देख के फिर आपको ये शौक़ पैदा हुआ, ये बचपन से ही था? नहीं, मैंने किसी को देख के नहीं पैदा हुआ। ये एंटीक चीज़ें जो हम ज़्यादातर देखते हैं, लाइक हिस्टोरिकल से रिलेशन में अपना ज़्यादा फील करती हूँ, बिकॉज लाइक हिस्टोरिकल जगह की मैंने बहुत ज़्यादा वो की हुई है, लाइक विज़िट करके आई हुई हूँ, बहुत दफ़ा चीज़ें देख कर आई हुई हूँ। तो मुझे ना एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा वो करती हैं, इंस्पायर करती हैं। लाइक उसमें एक अपनी ही एक एस्थेटिकनेस है, उसकी अपनी एक ग्रेस है। ये देख ले और ये देख ले, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी अपनी ग्रेस है। तो बस मैंने खुद से लाइक कि कैसे ये वाला कलर आता है, तो फिर मैंने 2-3 जगह और भी किए हैं, बिकॉज मैं कहीं पढ़ाती भी हूँ, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोजेक्ट्स बना कर ना, तो आई विल लाइक कि भाई इसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपने लिखा है, ये कैलीग्राफी जिसे की है, ये कोई वाटर पेंट है ये क्या? नहीं, पहले ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये जितने भी हैं लाइक वाटर पेंट जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। उसको लाइक अगर हम ज़रा सी भी नमी मिले ना तो वो फैलने लग जाता है। अब मुझे बल्कि इंक्स का भी नहीं पता था, कि इंक का पता था कि इंक होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग को रैंडमली वो बुक शॉप से मिल जाएगी। देन ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर मैंने कैलीग्राफी कलम यूज़ किया था और कैलीग्राफी इंक यूज़ की थी, जिससे मैंने ये सब कुछ कराया। और मैंने इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की थी कि मैं पेपर पर या चार्ट पेपर पर कहीं से पहले लिख के प्रैक्टिस कर लूँ। लाइक एक्सपेरिमेंट करने का तो इतना शौक है कि डायरेक्ट ना इसके ऊपर ही मैंने सब कुछ किया। खुद ही मज़े ले जा रही हैं, बात करी जा रही हैं, खुद ही देखें आप। बच्ची जो है वो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो चले आ गया समझ, आपने तजर्बा कर लिया।
इसको फ्रेम करा के कहाँ भिजवा रही हैं ये? ये मुझे एक कस्टमर का ऑर्डर आया था, उन्होंने कस्टमाइज़ कराया था, ये 2 बंदों का नाम है और उसके बीच में उन्होंने मिक्स करा के उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजा था। लाइक वैसे मैं खुद से करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजा था कि आप ऐसी कुछ बना के दें, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जितना बड़ा बना सकती है बना दें। मैंने कहा बड़ा बनाने के तो मैं कितना ही बड़ा बना सकती हूँ, लेकिन मैंने खुद स्टैंडर्ड साइज़ इतना रखा। नहीं तो अगर वो मुझे ये कह रहे थे कि आप जितना बड़ा बनाना चाह रही हैं बना दें, तो वो तो भाई 10-15 हज़ार तक चला जाता। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आपको जितना ठीक रहेगा ना, मुझे जितना लगता है कि आप उतना संभाल पाएंगे उतना ही ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये मैं मतलब आप लोग अब अंदाज़ा लगा लें कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं स्टैचू बैठा हुआ हूँ। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे घर में रह के इस तरह अपनी क्रिएटिविटी शो करवाते हैं और इसको कमर्शियल कर दिया उन्होंने। ये सबसे अच्छी बात है कि ये जिस तरीके से अपने शौक़ के तहत इन्होंने काम शुरू किया और अब इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑर्डर की तैयार किए हुए हैं और ये अब बेच रही हैं और इसको जो है इससे अपना एक्सपेंस भी निकाल रही हैं। अच्छा पैसे भी आ रहे हैं अब, तो फिर मज़ा आ रहा होगा फुल हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा अर्न कर रही हैं। जी, लाइक लास्ट मंथ मेरा गया है 70K, और ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये भी मैंने अपने पैसों से ख़रीद के पहने हुए हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो आपने हैंड पेंटिंग की हुई है, पैरट बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है, ये किसकी शर्ट पे बना दिया? किसकी शर्ट ख़राब करने का पहले सोचा था आपने? बेसिकली मैंने अपने ना जितने भी कंटेंट्स हैं अपनी कज़न्स को, अपने सबको कॉल करके बोला था कि आपके पास जो भी फारिग शर्ट पड़ी है या यूज़लेस शर्ट पड़ी है, बिकॉज मुझे कंटेंट क्रिएट करना था, उसके लिए मैं नई शर्ट मंगवाऊँ और नए कैनवसेस लेकर आऊँ, नए प्रेप्स करूँ, तो वो भी ना आपकी बजट एक तरह से वो लूज़ हो जाता है, बिकॉज आर्ट्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम लोग उसको ऐसे ही रैंडमली यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी कज़न्स को कॉल की, अपने दोस्तों को कॉल की कि तुम लोग के पास जो फारिग शर्ट पड़ी है ना, जो तुम लोग नहीं पहनते हो, बस तुम लोग को पूरी आनी चाहिए, बिकॉज उसमें एंड पे तुम लोग की पिक्चर्स लेनी है। तो बस मैंने उन सबको कॉल्स की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हमारे पास पड़ी हैं। उन्होंने मुझे ये उस बहुत बुरी कंडीशंस में दी हुई थी ये सारी शर्ट्स, लाइक बहुत इतनी कि यूज़लेस नहीं थी पहले फिर धोई हैं आपने? हाँ, पहले धोई होंगी। पहले धोई है, फिर उसको सिलाई किया, फिर उसके ऊपर पेंट किया, फिर लड़की को पहना कर शूट भी किया और वो अपलोड भी किया अपने पेज पे। क्या बात है। तो ये फिर पसंद आई उन्हें? हाँ, बहुत पसंद आ गया। लाइक बस में मेरे अच्छे खासे लाइक्स गए हैं, तो मुझे अच्छी लगी थी, उनको भी अच्छी लगी थी। अच्छा, ये मल्टी टैलेंटेड बच्ची है, इसका हम आपको गाना भी सुनवाते हैं, बड़ा अच्छा गा लेती हैं। ज़ुफ़ीन थोड़ा सा हमें सुनाए गाना। जी, थोड़ा सा सुनाऊंगी, 1-2 हम लाइन। थोड़ा सा ही सुनेंगे, आपसे ज़्यादा सुनना भी नहीं हम। ओके। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये भी आप प्रैक्टिस करके अच्छा गा सकती हैं। अब मैंने 1-2 जगह कॉन्सर्ट्स दिए हुए हैं और आई एम ट्राइंग कि मैं अपना एक गाना लिखूं, और वो प्रोसेस में है कि कंटेंट राइटिंग अभी मैंने स्टार्ट किया, वो भी सारी चीज़ें प्रोसेस में है। अभी मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, उसके साथ मैं भी नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके मैं अपना एक गाना लिखूँगी जो कि मैं ऑटोबायोग्राफी? जी, ऑटोबायोग्राफी जो आप अपनी ज़िंदगी में लिखते हैं। एक होती है बायोग्राफी जो आपके मरने के बाद कोई आपकी लाइफ में लिखता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी जो आप खुद अपनी लाइफ के ड्यूरिंग लिखते हो, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मरने से 1 दिन पहले पब्लिश या रिलीज़ हो जाए। मतलब इतना खुश हो रही है बच्ची है कि इसको पता है कि मैं एक ऐसे काम कर रही हूँ जिसमें मुझे बुक लिखनी चाहिए, मतलब ये इतने अच्छे काम है। जी सर, वो हॉबीज़ पे डिपेंड करता है, और आप जब घर का बड़ा बच्चा होता है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, लाइक उसको हर चीज़ करनी होती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को ना मुझ पर जितना प्राउड हो सके वो करें। ये खूबसूरत बात की। और आप बता रही थी कि आपसे इंस्पायर होके किसी बच्ची ने भी काम शुरू किया। जी, मेरे से इंस्पायर होके एक बच्ची ने और स्टार्ट किया है, और लाइक मुझे खुशी हुई है उस बात पे कि हाँ चलो ठीक है मेरे से स्टार्ट, लेकिन उस बच्ची ने सीखा हुआ था और मैंने नहीं सीखा, और मुझे अपने से ज़्यादा उसकी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट मैंने उसको कहा कि कैरी ऑन करो, जैसा तुम अच्छा कर रही हो वैसा करो, बहुत अच्छी बात है ये कंटिन्यू करना। ये जी आप देख सकते हैं ज़ुफ़ीन का आर्ट देखें, इनको ये टेबल मिल जाए, इनको ये सोफ़ा मिल जाए, ये पर्दे मिल जाएँ, इसके ऊपर ये कुछ भी बना देती हैं, लेकिन ये कि इस तरह का बनाती हैं कि वो लोग पसंद करते हैं। लास्टली जाते जाते हमें पता है बड़ी अच्छी मोटिवेशन स्पीकर बन सकती हैं, और आप हैं माशाल्लाह। लड़कियां आपको देख रही हैं, आपकी एज ग्रुप की लड़कियां आपको देख रही हैं, वो भी नहीं बाहर जा सकती हैं, रिसोर्सेज कम है, और वो चाहती भी हैं कि वो काम करें। आप जितने पैसे कमाएं, आप जितना बोलना सीखें, थोड़ा सा हमें भी बताएं ना। बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस जितना बिल्ड कर सकते हो उतना करो, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस जितना बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पर आपके पास अगर आपको पता है ना कि आपके पास ये टैलेंट है तो आप कुछ करो। बिकॉज मेरे पास ना इसके लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, कोई डिप्लोमा नहीं लिया, कोई डिग्री नहीं ली ना, इवन कि मैंने किसी टीचर से भी नहीं पूछा कि इसको कैसे ठीक करते हैं, बल्कि ना मेरी लाइक अगर मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली, तो मैं डायग्राम्स बनाती थी, तो मेरे टीचर्स ने कहा तुम्हारी आर्ट्स बहुत अच्छी है।
और एक टीचर था जिसने मुझे बोला कि तुम्हारी आर्ट्स की बेसिक्स अच्छी हैं, तो उसी बेसिक्स करने का उसी बेसिक्स के ऊपर मैं अगर अगली चीज़ें क्रिएट करूँ, कोशिश करूँ क्रिएट करने तो टीचर जिंदा है इस वक्त? जी सारे टीचर जिंदा हैं अभी इस वक्त। बहरहाल ये जोक्स अपार्ट, लेकिन इस बच्ची से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि जिस तरीके से इसने ये आप देख सकते हैं कि काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक आर्ट था और जो आर्टिस्ट होता है जिसके अंदर आर्ट बस रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को अपना ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। और इस बच्ची ने जिस तरह बताया कि रिसोर्स कम थे, एक्सपेंस कम थे, लेकिन उसके साथ साथ इसने जिस तरह ये स्टार्ट किया और अब कमर्शली शुरू कर दिया और इसके साथ साथ ये अपनी स्टडी भी जारी रखे हुए हैं, तो ये एक ऐसी कहानी थी कि आजकल की जितनी यंग जनरेशन आ रही है, जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी बच्चियाँ हैं जो कि ये देख रही हैं इस बच्ची की स्टोरी, आपको कहीं फॉलो करके किसी कोई आपसे टिप लेना चाहे डॉक्टर ज़ुफ़ीन से, तो वो कहाँ रब्ता करेगा? ऑब्वियसली मेरा पेज है, मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट भी है, जिस पे अपनी सारी आर्ट्स की पिक्चर्स अपलोड करती हूँ। उनका नाम, उस पेज का नाम है शाइन ऑफ हैप्पीनेस, और मेरे पर्सनल अकाउंट का है ज़ुफ़ीन शहबाज 25। तो आप कहीं इस पे भी मुझे मैसेज कर मुझे बताकर आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगी। ये नहीं कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं अपनी चीज़ें छुपाते हैं कि पेंट्स ये वाले हैं या तो ये वाले यूज़ नहीं करना है, ये वाले, तो लोगों को मशवरे सही नहीं देते हैं। होपफुली मुझसे जितना हो सका ना मैं उतना बताऊँगी इंशाल्लाह जी। आप लोग रब्ता कर सकते हैं और आप लोग भी टिप ले सकते हैं। आप लोगों को ज़ुफ़ीन अच्छा गाइड करेंगी और आप लोग भी जो है वो इस तरीके से ये आर्ट्स बना के या ये इस तरह की पेंटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। और जो आर्टिस्ट हैं उनको किस तरीके से कुछ सीखना है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी ये बता सकती हैं। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मुझे नहीं उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।